जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन की घोषणा, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या फीचर है, इसमें आपका क्या लाभ होने वाला है, कितना इससे आपका पेंशन बनेगा, सभी बिंदुओं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो इसके की फीचर्स है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि यह जो योजना है यह केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा। इस योजना का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम था और जो अभी लागू किया जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन दोनों में से आपके पास एक विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। जिसको लगता है एनपीएस सही है वह एनपीएस में रह सकते हैं, जिसको लगता है यूपीएस सही है तो यूपीएस को वह चॉइस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। चौथा पॉइंट है सरकार का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% रहेगा। जैसा कि एनपीएस में आपका 10% कट जाता था और सरकार की तरफ से 14%, जबकि इसमें कहा गया है कि इसमें जो आपका ये 10% कटता था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा इसमें पॉइंट है राज्य सरकार चाहे तो वह भी इसे यूपीएस को जो है लागू कर सकती है। अब एक एक करके देख लेते हैं जो इसके मुख्य पॉइंट है उसमें आपका कितना पेंशन बनेगा, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या फैमिली पेंशन को लेकर सभी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वह है एश्योर्ड पेंशन, यानी कि जैसा कि आपको पता है एनपीएस में जो था पेंशन की गारंटी नहीं थी कि कितना एक मिनिमम पेंशन आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, कोई अमाउंट की गारंटी नहीं थी। लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट रखा गया है वो एश्योर्ड पेंशन। अब वो एश्योर्ड पेंशन कितना मिलेगा उसको देखिए। तो इसमें जो एश्योर्ड पेंशन के बारे में कहा गया है कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू द सुपरन्यूएशन फॉर अ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। अब इसका क्या मतलब है देख लीजिए। इसका मतलब है कि आपका जो सर्विस है उसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रखा गया इसमें 25 साल। अगर आपने 25 ईयर्स कंप्लीट कर दिया है तो आपको फुल पेंशन मिलेगा। वो पेंशन है वह कितना मिलेगा, तो आपके सर्विस के आखिरी 12 महीना यानी लास्ट ईयर का जो 12 मंथ होगा उसका बेसिक पे का जो एवरेज होगा उसी का 50% आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके आखिरी 12 महीने का एवरेज जो है वह 60,000 रुपये है तो इसमें आपको पेंशन मिलेगा 30,000। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यह आपके बेसिक पे का है, इसके अलावा डीआर आपको अलग से इस पर मिलेगा, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। साथ ही इसमें एक पॉइंट और है, प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर आपका 25 साल से कम है तो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से जो है मिलेगा, लेकिन मिनिमम जो है वो 10 साल रखा गया। 10 से 25 साल के लिए उसके लिए कुछ पोर्शन में आपको यानी कि फुल पेंशन नहीं मिलेगा। जो 50% ऑफ बेसिक पे मिल रहा है वह नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ये प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मिलेगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वह है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। जो एनपीएस में सबसे बड़ी एक पॉइंट थी कि फैमिली को कितना पेंशन मिलेगा, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर आपका जो है फैमिली पेंशन यानी किसी कर्मचारी की जो है मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए इसमें फैमिली पेंशन दिया जाएगा। यह अमाउंट जो है वह कितना होगा, यह अमाउंट जो है वह कर्मचारी के अंतिम पेंशन का 60% होगा। जो कर्मचारी का अंतिम पेंशन है उसका 60%। अगर कर्मचारी का अंतिम पेंशन मान लीजिए 30,000 रुपये है तो उसके फैमिली को मिलने वाला पेंशन जो है वह 18,000 रुपये होगा। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कि मिनिमम पेंशन कितना रह सकता है। मान लीजिए लास्ट जो बेसिक पे है वह 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये एवरेज आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50% 9,000। लेकिन इसमें कहा गया है कि मिनिमम जो है पेंशन का अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये महीना होना ही चाहिए। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, 10 साल के सर्विस के बाद आपका जो है मिनिमम जो होगा, ये मैं एग्जैक्ट कह रहा हूँ, 10 साल अगर आपकी सर्विस हो गई है तो मिनिमम जो होगा आपका 10,000 रुपये पेंशन होगा ही। और एक चीज़ और इसमें फिर से कह रहा हूँ कि डीआर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे कि डीआर क्या होता है, डियरनेस रिलीफ। जैसे कि अभी जो सर्विस में है उनको मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस, और रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है डीआर, डियरनेस रिलीफ। तो अगर देखें अगर 10,000 उनको ये मिलता है पेंशन, इसमें जो है डीआर अभी 50% है तो यानी 5,000 और जोड़ दीजिए तो लगभग 15,000 रुपये हो जाएगा। तो मिनिमम 15,000, 10 प्लस डीआर का 5,000 अगर जोड़ दें तो मिनिमम 15,000 तो मिलना ही है। अब इसमें चौथा पॉइंट, तो इसमें चौथा पॉइंट कहा गया है
कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के बारे में। ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जो तीनों पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं, उस पर डीआर मिलेगा। और डीआर जो होगा वो AICPI, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। AICPI के हिसाब से ही हमारा जो है DA भी बढ़ता है और उसी के हिसाब से DR भी उस पर मिलेगा। जैसे कि अगर किसी का बेसिक पे 60,000 है, उसका पेंशन 50% हो गया 30,000, तो 30,000 पर DR भी मिलेगा। तो DR कितना हो जाएगा, अभी जैसे 50% है तो DR अगर 30,000 का निकालिएगा तो 15,000, यानी कि टोटल पेंशन जो है 45,000 बन जाएगा। यानी DR अलग से मिलेगा, DR उसमें इंक्लूड नहीं है। पांचवा जो इसमें पॉइंट कहा गया है, लमसम पेमेंट एट सुपरन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। आपको जो ग्रेजुएटी मिलता है इसके अलावा एक लमसम अमाउंट देने की बात कही गई है। और ये लमसम अमाउंट कितना होगा, 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, जिसमें आपका बेसिक पे प्लस DA एज ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। ये जो आपके एक महीने का बेसिक पे और DA का जो सम होगा उसका 10% जो है वह हर 6 महीने पर जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मान लीजिए सर्विस आप कर रहे हैं 30 ईयर्स तक, 30 ईयर्स तक अगर आपने सर्विस किया तो इसमें 6-6 महीने का कितना क्वार्टर हो जाएगा, एक साल में 2 बार हो गया 6-6 महीने, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 साल में 60 बार हो जाएगा, 60 बार हो जाएगा 6-6 महीने का। अब अगर 10% जुड़ रहा है एक बार 6 महीने में, 10% जुड़ रहा है तो 60 बार में या कितना परसेंट हो जाएगा, 600%, 600% हो जाएगा। यानी कि जो ये लमसम अमाउंट होगा वह किसके बराबर होगा, अगर आप 30 साल सर्विस कर रहे हैं तो ये जो लमसम अमाउंट है वह इक्वल होगा आपके 6 महीने के सैलरी के बराबर। और साथ ही इसमें एक पॉइंट और कहा गया है कि दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। ये जो लमसम अमाउंट मिलेगा वह जो आपका पेंशन का अमाउंट रहेगा उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये 5 पॉइंट इसमें जो है कहा गया। साथ ही अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो लोग 2004 से 2025 के बीच में रिटायर हो जाएंगे, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? तो जहाँ तक अभी सरकार की तरफ से कही गई है कि उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें जो है एक और पॉइंट जो है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें आपका जो NPS और UPS है, इन दोनों में से कोई एक चुनने का आपके पास विकल्प रहेगा। साथ ही जो है इसमें आपका जो डिडक्शन होता था NPS में वह नहीं होगा। अगर आपको NPS के बारे में अब जानना है कि NPS में क्या है, तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। पूरा NPS में क्या क्या मिलता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको उस वीडियो में दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।